ये ब्रह्मांड हमारे लिए बहुत ही अजीब जगह है। हमारा जीवन काल इस ब्रह्मांड की तुलना में सिर्फ एक पलक झपकाने जैसा है और हम जिन चीजों के स्थिर होने की उम्मीद करते हैं, जैसे स्पेस और टाइम, ये शुरुआत में जैसे प्रतीत होते हैं उससे बहुत अलग व्यवहार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि बिग बैंग कहाँ हुआ था, मैं आपको कुछ संदर्भ देने जा रहा हूँ। ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स में जाए बिना मैं इसे इस तरह संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। लगभग 13.7 बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड में आज जो कुछ भी है वह एक शून्य के आकार में एक जगह पर भरा हुआ था। बहुत शुरुआत में परमाणु भी मौजूद नहीं था। यह फंडामेंटल पार्टिकल्स का सिर्फ एक गर्म और घना सूप था। बिग बैंग के बाद शुरुआत से ही ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे यह फैलता गया और ठंडा होता गया, परमाणु बनते गए और तारे पैदा होते गए। अब ब्रह्मांड के विस्तार ने प्रकाश की कांस्टेंट स्पीड के साथ मिलकर ब्रह्मांड को टाइम मशीन में बदल दिया है। यदि हम अंतरिक्ष के किसी भी क्षेत्र को देखते हैं तो हम आकाशगंगाओं को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं। ये हमें ऐसे दिखाई देती हैं जैसी वे पहले थी। हमसे आगे जो आकाशगंगाएं हमें दिखाई देती हैं वे बहुत अधिक विकसित हैं, बहुत ज्यादा एलिगेंट और डिफाइन आकार की हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी आकाशगंगाओं को देख रहे हैं जैसे कि वे लाखों सालों पहले थीं। ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद से इन्हें अरबों साल हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत मैच्योर और बहुत विकसित दिखाई देती हैं। दूसरी ओर यदि हम ज्यादा दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं तो आकाशगंगाएं बहुत छोटी दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें अस्तित्व में आए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। आकाशगंगाएं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, वे बिग बैंग के कुछ ही समय बाद की दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को हम तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। ये अधूरे आकार की दिखाई देती हैं, विकृत दिखाई देती हैं और इनके भीतर बहुत सारे सितारे बनते नजर आते हैं। लेकिन वास्तव में ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आकाशगंगाएं हमारे जितनी ही पुरानी हैं और ये उसी स्थान पर नहीं रहेंगी जहां हम उन्हें देख रहे हैं। ये ब्रह्मांड के विस्तार के कारण दूर होती जा रही हैं। यह महसूस करना भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, या इसके विपरीत कि हर जगह ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, यहाँ या हमसे 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर। सब कुछ हमसे दूर जा रहा है, हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। बस गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर मौजूद हैं और ब्रह्मांड में एक फिलामेंट्री संरचना है। आकाशगंगाओं से गुरुत्वाकर्षण उनके झुंड को एक साथ रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि ब्रह्मांड का विस्तार उन्हें अलग भी कर रहा है। और अंततः हमें फिलामेंट्री संरचनाओं के बीच वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो समय के साथ बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आगे फैल रहा है। आपने शायद हब्बल कांस्टेंट के बारे में सुना होगा। इतनी तेजी से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में ये लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिलियन प्रकाश वर्ष माना जाता है। तो मतलब अंतरिक्ष का 1 मिलियन प्रकाश वर्ष का एक सेक्शन हर घंटे में 80,000 किलोमीटर तक फैलता है और करीब 100 मिलियन प्रकाश वर्ष के एक सेक्शन में हर घंटे 8 मिलियन किलोमीटर का विस्तार होगा। हब्बल कांस्टेंट की वर्तमान वैल्यू का तात्पर्य है कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है, जिसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर एक स्फीयर है जिससे आगे हम नहीं देख पाएंगे। इस स्फीयर से परे आकाशगंगाएं प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से हमसे दूर जा रही हैं। मतलब उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकता। इस क्षेत्र के भीतर सब कुछ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, एक और शब्द जिसे आपने शायद पहले भी सुना होगा। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से परे कुछ भी नहीं देख पाते या पता नहीं लगा सकते हैं। यही कारण है कि हम नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड अनंत है या सीमित है। अगर ये सीमित है तो इसका एक किनारा होना संभव मालूम नहीं पड़ता। ये एक सर्कल के आकार का हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड कुछ ऐसा ही है। वैसे एक प्रश्न भी उठता है कि ब्रह्मांड के किनारे से परे क्या हो सकता है। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें ये जानना होगा कि बिग बैंग की शुरुआत कहाँ से हुई। रात के आकाश में कहाँ देखते हैं खगोल वैज्ञानिक कि ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई। इसका जवाब है हर जगह,
क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड रहा है। यह सिर्फ आकार में परिवर्तित हुआ है, बहुत छोटे से बहुत बड़ा होने तक। इसमें कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स नहीं है, क्योंकि यह कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक विस्फोट है। बिग बैंग के तुरंत बाद कुछ ऐसा ही दृश्य रहा होगा। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं और हम इसे माइक्रोवेव्स का पता लगाने वाले टेलीस्कोप्स की सहायता से अंतरिक्ष में हर जगह देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण माइक्रोवेव रेडिएशन को रोकने में बहुत अच्छा है। बिग बैंग के लगभग 350,000 साल बाद तक पूरा ब्रह्मांड करीब 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म था। भले ही ये गर्मी विजिबल लाइट उत्सर्जित करती है, फिर भी हम इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के विस्तार ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ्स को 1000 के फैक्टर से स्ट्रेच्ड कर दिया है, जिसका अर्थ है कि फोटॉन्स अब पृथ्वी पर विजिबल लाइट के रूप में नहीं आते, बल्कि माइक्रोवेव्स के रूप में आते हैं। तो जैसे दूर की आकाश गंगाओं को अरबों प्रकाश वर्ष दूर दिखाई देने वाले प्रकाश का उपयोग करके देखते हैं, ठीक उसी तरह हम इन माइक्रोवेव्स को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि आकाशगंगाओं से भी पहले ब्रह्मांड कैसा दिखता था। और यही बात इस तस्वीर को प्रभावी रूप से सबसे पुरानी चीज बनाती है जो हमने कभी देखी है। इस तस्वीर में ये वेरिएशंस ब्रह्मांड की फिलामेंट्री संरचनाएं हैं, जिन्हें हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था। हम काफी भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अलावा वास्तव में माइक्रोवेव का कोई उज्ज्वल स्रोत नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह दृश्य बिग बैंग के 350,000 साल बाद के ब्रह्मांड का असली दृश्य है। क्या हम उससे भी आगे देख सकते हैं? नहीं, वास्तव में नहीं। इससे पहले परमाणु सिर्फ एक चीज बन रहे थे और प्रकाश फंडामेंटल पार्टिकल्स के सूप के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए ब्रह्मांड का केंद्र हर जगह है और विशेष रूप से कहीं नहीं है। आप माइक्रोवेव टेलीस्कोप के साथ अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से को देखिए और आपको बिग बैंग के तुरंत बाद का दृश्य देखने को मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ब्रह्मांड अजीब है। बिग बैंग को लेकर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।